हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय ह्यूरन्स फॉर्मूला। सर ये क्या है? देखो ये टॉपिक है ना, असल में ये टॉपिक एसएससी बोर्ड में नहीं होता, ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड या दूसरे बोर्ड के अंदर ही असल में इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय ह्यूरन्स फॉर्मूला है, ये आपको किस में मिलेगा? सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के अंदर ही या दूसरी और टेक्स्ट बुक के अंदर ही इसका आपको प्रूफ मिलेगा। तो ये प्रूफ, एक का नाम है नीलेश सिंह, ये हमारे क्या है दोस्त हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि सर इसका प्रूफ मतलब बता दीजिए। तो मैंने क्या किया, टाइम क्योंकि था नहीं तो मैं बता नहीं पाया, तो आज क्या करूँगा, उसको मैं अच्छे से पूरा उसको बता दूंगा। उसको प्रूफ करता था बहुत टाइम हो जाता, तो मैं इसको पूरा बोर्ड पे क्या कर दिया, सिंपली लिख दिया और मैं आपको बताता रहूँगा और आप क्या कर लेंगे, इजीली इसको समझ लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। बहुत ईजी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करना है बाय व्हाट, ह्यूरन्स फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला मालूम होगा कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एकदम सिंपल है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। बहुत लंबा प्रूफ देख पा रहे हैं, बहुत लंबा प्रूफ, 5 या 6 नंबर के लिए है ये प्रूफ आता है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई हार्ड नहीं है, अब एक बार देख लेंगे, नॉलेज के लिए भी आप समझ सकते हो। देखो है बहुत बड़ा सा लेकिन है बहुत सिंपल। देखो चालू कैसे करेंगे, देखो मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, आप लिख लेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस क्या है, ए बी और सी है, ये आप लिख लेंगे। देखो इसके जो अपोजिट है साइड वो ए ले लिया मैंने, बी के अपोजिट साइड मैंने बी ले लिया और सी के अपोजिट साइड मैंने क्या ले लिया, सी क्या ले लिया, सी ले लिया, ये आप समझ गया। फिर मैंने ए एच क्या लिया, मैंने क्या लिया, इसका इस ट्राइंगल क्या है वो परपेंडिकुलर, क्या है वो उसका, उस ट्राइंगल क्या है परपेंडिकुलर है, उसको मैंने एच क्या ले लिया, एच ले लिया और उसको मैंने बोल दिया डी, क्या बोल दिया, डी बोल दिया। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डी है तो मैंने इसको बोल दिया स्मॉल डी, क्या बोल दिया मैंने इसको, स्मॉल डी बोल दिया। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, स्मॉल डी, ये इसके अपोजिट ये पूरा ए है, ये डी है, तो बचाओ कितना होगा आपका ए माइनस डी, क्या होगा सिंपली आपका ए माइनस डी होगा। इतना आपको समझ गया। अब देखो आपको करना कैसे, आपको इतना लंबा प्रूफ करना कैसा है एकदम सिंपल। आपको सिंपल कुछ स्टेप याद रखने होंगे, फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हाँ, उसके बाद देखो मैंने क्या किया वहाँ पे, ये देखो पहले मैंने इस ट्राइंगल के अंदर लगाया पाइथागोरस थ्योरम। इफ इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर एंगल ऑफ डी कितना है, 90 है। अगर 90 तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। वो क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस उसका जो परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। तो मैंने वही किया, देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, देखो सिंपल ये हो गया। फिर मैंने यहाँ से मेरे को चाहिए एच स्क्वायर, मेरे को चाहिए एच स्क्वायर चाहिए, तो वो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से इसको एच स्क्वायर मैंने निकाल लिया, वो कितना होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या होगा, मेरे को निकल गया एच स्क्वायर निकल गया। हाँ ये तो सिंपल था। अब देखो फिर आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के अंदर भी लगाना है क्या, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 है, मतलब वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, देखो मैंने वही अप्लाई किया। फिर मैंने भी यहाँ से क्या कर लिया, एच स्क्वायर क्या कर लिया, मेरे को चाहिए क्या, एच स्क्वायर चाहिए। तो देखो बी स्क्वायर प्लस का माइनस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आपको ये चाहिए तो ये प्लस का क्या होगा, माइनस होगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से एच स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, सिंपली यहाँ से मैंने निकाल लिया। फिर मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि एच स्क्वायर क्या है, कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में बोल सकते हो कि चूंकि एच स्क्वायर ये दोनों बराबर है, मतलब ये जो चीज़ है वो इसके क्या है, इक्वल, इसके क्या है वो इक्वल है। तो मैंने वही क्या, देखो ये जो है वो इसके क्या है, इक्वल, ये बराबर है इसलिए ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज़ इसके क्या हो गई, इक्वल, क्या होगा इसके इक्वल होगी, देख पा रहे हैं इसके क्या होगा, इक्वल होगी। फिर मैं लगा यहाँ पे देखो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ad प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी नहीं डी, तो उसका क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो क्या लास्ट में क्या है, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली अप्लाई कर दिया। देखो अब क्या होगा, अब देखो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, समझ गए, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो माइनस डी स्क्वायर और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेम चीज़ क्या होती है, इक्वल की क्या होती है, कैंसिल, क्या होती है, इक्वल। इक्वल के साइड अगर कोई दो सेम चीज़ तो क्या होगी, कैंसिल, क्या होगी, कैंसिल होगी। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, देखो सी स्क्वायर। अब मैंने क्या क्या बताया, मेरे को सी ए बी क्या चाहिए, मेरे को सी ए बी चाहिए, क्या चाहिए, सी ए बी चाहिए। तो सी स्क्वायर यहाँ हो गया और माइनस का यहाँ लेके आ गया, ये बन गया प्लस, और प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। देखो सी ए बी निकल गया मेरे को, सी ए बी मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ए बी। तो सी स्क्वायर, अब यहाँ तक ये माइनस, इसको यहाँ पे लेके आ गया, ये बन गया प्लस, और ये प्लस क्या बन गया, माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया। तो मतलब अपने ये चीज़ निकल गई, और वो कितना अपना 2ad, कितना है अपना 2ad है। यहाँ से मैंने डी का करके निकाल लिया। देखो ये हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 है, नीचे क्या हो गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मेरे को यहाँ से इजीली डी मेरे को निकल गया। तो मैंने सिंपली अभी तक मैंने यहाँ पे क्या किया,
इसमें लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो मैंने यहाँ से एच स्क्वायर निकाल लिया, इसमें भी लगाया मैंने पाइथागोरस और यहाँ से मैंने एच स्क्वायर निकाल लिया। देखो आपको ऐसी याद होगा चीज़ें। और फिर एच स्क्वायर चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने इक्वल शो कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मुला लगाया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगाया, फिर माइनस अंदर लेके गया, फिर सेम चीज़ मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये बनी। फिर मैंने बोला मेरे को चाहिए क्या, सी ए बी, क्या चाहिए वो सी ए बी चाहिए, मतलब सी ए रहा, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस, ये बन गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। फिर मैंने यहाँ से वैल्यू ऑफ डी का निकाल लिया, वैल्यू ऑफ डी निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या डिवाइड, क्या हो गया, यहाँ पे देखो डिवाइड हो गया, तो मतलब यहाँ से अपने को वैल्यू ऑफ डी का हो गई फाइंड होगी। आपने यहाँ से इजीली वैल्यू ऑफ डी का कर लिया, निकाल लिए। इतना समझ गया अभी तक, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। देखो अब वैल्यू ऑफ डी अपन निकाल लिए। अब वैल्यू ऑफ डी जो निकाले थे वो जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट क्या कर देंगे, डी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी जो अपन निकाले इसको क्या कर देंगे, पुट क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंपल सम जो डी वैल्यू निकाली इसको पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, पुट, देखो क्या कर दिया, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया मैंने, पुट कर दिया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बदले जहाँ डी है वहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, यहाँ का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है। इतना आपको समझ गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब देखो ए स्क्वायर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपको मालूम होगा क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और एक बार इन दोनों को ऐड करो। देखो वही मैंने किया, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और एक बार इन दोनों क्या कर दिया, सिंपली मैंने ऐड कर दिया। समझ गए अभी तक? हाँ सर, सिंपल फॉर्मूला लगाया। अब जो क्या किया मैंने, अब ये क्या है, ये फ्रैक्शन वाली एडिशन और क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2s आएगा। माइनस 1 से करेंगे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन माइनस क्या करेंगे, अंदर इंटर करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सिंपल एकदम। और ये इससे होगा, ये इससे होगा, और ये क्या होगा, आप आमने सामने क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। कितना 2a 1 a कितना होगा, 2a होगा। देखो ये भी एकदम एज इट इज क्या है, भी सेम। क्या किया मैंने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कोई इसमें हार्ड स्टेप नहीं है अभी तक। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये चीज़ इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ समझ रहा है। तो 2 टू कितना होगा, 4 होगा, ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो ऊपर कितना है, 1 है, और नीचे कितना है, 2 टू 4 ए स्क्वायर। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने बाहर का क्या कर लिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। समझ गए, सिंपल। इसको से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया, उसको मैंने सिंपली बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट बचा क्या, अब इस ब्रैकेट को देखो, देख लिए अच्छे से। देखो यहाँ कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, मैंने प्लस बी स्क्वायर को पहले लिखा, प्लस बी स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया। माइनस क्या निकाला, कॉमन, माइनस क्या निकाला, कॉमन निकाला। तो माइनस कॉमन निकालते ही माइनस का प्लस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, और ये प्लस से क्या बन गया, माइनस बन गया। ये आपको समझ गया। क्यों, मैं देखा कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब वो फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस क्या कर दिया, मैंने कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालते ही साइन क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस का देखो ये प्लस बन गया, माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया, और प्लस का क्या बन गया, माइनस का। सिंपल। यहाँ पे एकदम, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा था, देखो ये देखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac। देखो ये तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बना के दिया है, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़। हाँ सर, ये समझ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फॉर्मूला होता है कि नहीं, ए माइनस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। मतलब ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है कि नहीं, तो उसको मैं सिंपली इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, अब फिर से लगेगा कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और एक बार इन दोनों को ऐड कर लो। समझिए, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को ऐड कर लो और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो मैंने वही काम किया, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट किया। सिंपल फॉर्मूला लगा रहा, कुछ भी हार्ड कुछ नहीं है। अब देखो, अभी माइनस को अंदर लेके चलो, तो माइनस ए बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ तो प्लस साइन चेंज नहीं होती, प्लस साइन चेंज नहीं होती, और यहाँ भी कुछ होगा नहीं होगा। तो यहाँ तक अपना काम हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप समझना है, इसके बाद का स्टेप कैसा है, ये कहाँ से आया। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा पहले स्टेप यहाँ पर। आपको मालूम है कि जो एस होता है, जो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है। ये आपको मालूम होगा एस क्या होता है अपना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या होता है अपना, 2 होता है। ये आपको मालूम है, इसको तो पैरामीटर बोलते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है अपना एस। इसको यहाँ पे दो 2s इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है पता है आपको, क्या करना है,
आपको दोनों तरफ -2 क्या लेना है, क्या लेना है आपको दोनों तरफ क्या लेना है, -2a, क्या लेना है, -2a, क्या लेना, देखिए -2a और -2a, मतलब आपने दोनों तरफ क्या आपने -2a क्या कर लिया, ले लिया, देखो यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया -2a। आप इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने इक्वेशन के इस तरफ और इस तरफ क्या कर लिया, -2a क्या कर लिया, मैंने लिख लिया, ये कर सकते। अब यहाँ 2 कॉमन है, मैंने निकाल लिया और बचा, और देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2a में से एक गया, बच्चा क्या ए, साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, समझ गया, समझा। मैंने यहाँ पे क्या किया, -2a दोनों तरफ क्या कर लिया, इक्वेशन मैंने ले लिया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाला, माइनस प्लस माइनस होता है, 2a में से एक गया, बचा कितना, एक कितना बचा, एक a बचा। तो यहाँ से 2s माइनस a इज इक्वल टू b प्लस c माइनस a, मतलब जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे। उसी तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, देखो 2s माइनस a है, s माइनस जब a है तो ये चीज़ बन के आई है, तो जब s माइनस b होगा तब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है, देखो जब ये माइनस a है तो यहाँ भी क्या माइनस a है, तो मतलब जब यहाँ पे माइनस b होगा तो यहाँ भी क्या होगा आपका, सिंपली माइनस b ही होगा। a है तो बचा क्या, b प्लस c, और वो कैसे होंगे, ऐड में होंगे, तो यहाँ है b, तो क्या b बचा क्या, a और c, क्या बचा, a और c बचा ना, तो a और c कैसे होंगे, इसके अंदर ऐड के अंदर होंगे, समझ रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखो जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या है, माइनस a है, तो जब यहाँ माइनस b होगा तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस b होगा। बचे a था तो b प्लस c आया था, तो b है तो बचे क्या, a और c, तो क्या होंगे, a प्लस c होंगे। उसी तरह से इसको देखो s माइनस c, तो यहाँ माइनस c, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस c होगा। c के बचे क्या, a और b बचे, वो दोनों कैसे होंगे, प्लस कैसे होंगे, प्लस में होंगे, समझे। तो आप इसके प्रूफ करने के बाद इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया, जो ये समझ गया। अब यहाँ देखना जरा अच्छे से, इसको अच्छे देखो, b माइनस a प्लस c, मतलब ये सब लिखा क्या है, b प्लस के अंदर है ना, तो b प्लस c माइनस a, देखो b प्लस c माइनस a कहाँ लिखा हुआ है, b प्लस c माइनस a विच इज इक्वल टू व्हाट, 2sa माइनस a, देखो 2sa माइनस a, 2sa माइनस c, 2sa माइनस b, और लास्ट में क्या देखो, a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू व्हाट, 2s विच इज इक्वल टू 2s, तो ये हो गया अपना 2s। समझ गया था अच्छे से, कोई इसमें हार्ड स्टेप नहीं था। अब देखो 2 टू कितना होता, 4 से 4 क्या हो गया, देखो 2 टू 4 और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा, खत्म हो गया ये भी। तो अब लेकिन ये 2 और 2 बचा है ना, 2 कितना होता है, 4, तो देखो ऊपर आ गया 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बचा हुआ है, a स्क्वायर मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, और ये बचा और ये बच गया, समझा। अब क्या होगा, जो बचा मैंने लिख दिया। अब h स्क्वायर ना, ये क्या है अपना h स्क्वायर अपना इतना है, h स्क्वायर अपना इतना है, तो h कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा, पूरा अंडर रूट आएगा। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, और अंडर रूट a स्क्वायर कितना होगा, a होगा, तो अंडर रूट बचा किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बचा, समझा। h स्क्वायर अपना इतना सा है, तो h कितना होगा, अंडर रूट होगा, 4 का बनता है 2, a स्क्वायर का बनता है a, तो अंडर रूट बचा किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बचा, देखो यहाँ पे बचा सिर्फ अंडर रूट, ये हो गया। अब तो काम खत्म, डी एच निकल गया ना, अपना बड़ा काम क्या था, एच निकाला, क्या काम था, एच निकाला, बड़ा काम था, ये बड़ा काम था कि अपना एच निकालना, एच निकल गया तो काम हो गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ सर अपने मालूम है। हाफ इंटू बेस कितना, देखो बेस कितना है इसका, बेस ए है ना, कितना है बेस, कितना है इसका, ए है, तो ये हो गया ए। मसला था हाइट का जो मैंने निकाल लिया बहुत मेहनत के बाद, 2/a अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो मैंने वहाँ पे इसको एच जो हाइट है वो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, कहाँ से, फ्रॉम बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोलते, सॉरी, तो अब ना भी चलेगा। तो आपने यहाँ पे जो हाइट था मैंने लिख दिया, 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और a से क्या कैंसिल हुआ, a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना अपना अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ह्यूरियंस फॉर्मूला, समझ गए। तो ये रहा पूरा प्रूफ, जो काफ़ी अच्छा प्रूफ था, बहुत बेहतरीन प्रूफ था, प्यारा प्रूफ था। आपको उसको प्रैक्टिस करना है सिंपल, मैंने कुछ किया कुछ नहीं, एक ट्रायंगल लिया, पहले इसमें लगाया पाइथागोरस, इसमें लगाया पाइथागोरस, पहला काम। यहाँ जब पाइथागोरस लगाया तो यहाँ से एच स्क्वायर मैंने निकाल लिया, जब यहाँ से लगाया तो मैंने एच स्क्वायर निकाल लिया, फिर मैंने एच स्क्वायर क्या कर दिया, कंपेयर किया, मैंने लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए मैंने इसको फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कैंसिल किया, फिर सी ए बी क्या निकाल लिया मैंने, सी ए बी निकाल लिया, फिर यहाँ से मैं डी क्या निकाल लिया, मैंने डी निकाल लिया, फिर डी की जो वैल्यू आई उसको पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर उनको क्या किया मैंने सिंपली सॉल्व किया इस तरह से कुछ, फिर यहाँ पे क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देखो ये स्टेप सेम था, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, फिर मैंने बोला यहाँ पे एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस क्या निकाला, कॉमन निकाला और फॉर्मूला देख लिया, यहाँ पे जो फॉर्मूला एज डी लिखा था उसको एज डी लिख दिया, फिर मेरा ये फॉर्मूला होता है ए माइनस सी द होल स्क्वायर का, और ये होता है ए प्लस सी द होल
स्क्वायर का। फिर मैं बोला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इन दोनों को ऐड, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट और एक बार इन दोनों को ऐड वाला फॉर्मूला लगा लिया, उसको लगाया, फिर सिंपली माइनस अंदर लेके गया तो ये चीज़ बन के आई। फिर मैंने यहाँ पर गया, फिर इसको इजीली क्या कर दिया मैंने, फॉर्म कर दिया। देखो जैसे माइनस ए होगा तो यहाँ माइनस ए होगा, माइनस बी तो माइनस बी होगा, माइनस सी तो क्या होगा, माइनस सी होगा। ए खत्म तो बचा क्या, बी प्लस सी, मतलब दोनों कैसे होंगे, ऐड के अंदर होंगे। देखो ऐड के अंदर है। बी खत्म तो बचा क्या, ए प्लस सी, और दोनों के ऐड के अंदर होंगे। सी खत्म बचा क्या, ए और बी, दोनों क्या होंगे, प्लस के अंदर होंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को मैंने आपको इजीली बता दिया। फिर इसको मैंने बोला ये चीज़ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। 2 to the 4 डिवाइड हो गया, ये बचा। फिर जो बचा उसको मैं लिख दिया, एच स्क्वायर इतना है तो एच कितना होगा, अंडर रूट होगा, अंडर 4 कितना होता है 2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर ए बनता है। तो अंडर बचा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर अपना बचा के अंडर रूट बचा। मतलब फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ रहा होगा। फिर लास्ट में क्या लगा दिया, एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सिंपल फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका आ गया। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ बाय ह्यूरियन फॉर्मूला। आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये था किसने, इसको प्रूफ कर दिया गया, और जो लीलेश सिंह थे उनके कहने पर क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया गया। मतलब कि आप भी चाहे तो क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई चीज़ें समझनी हो, चाहे वो फिजिक्स के रिलेटेड हो, देखो मैं यू कैन आस्क मी 10th 11th 12th कोई भी स्टैंडर्ड की कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो। हमें साइंस का होना चाहिए, 11th 12th साइंस का होना चाहिए, कॉमर्स में को नहीं आता। तो साइंस के रिलेटेड 10th में कोई बोर्ड से रिलेटेड साइंस का या मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहोगे तो आप पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसको आपका आंसर देने का। ये जो था वो नॉर्मल, देखो बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, एसएससी बोर्ड के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, ये थी इसके अंदर सीबीएसई और अदर्स दूसरे बुक के अंदर ये क्या होता है, प्रूफ होता है। तो उसको मैंने आप इसमें बता दिया, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और आप भी चाहे तो ऐसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा तो आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ पूछना हो तो आपसे क्या कर सकते हो, उसको मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज की तरह काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में।